नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो बुद्धाय सबको। आज हम लोग देखेंगे राजा मिलिंदा और भंते नागसेन, ये दोनों का बीच में क्या डिबेट, क्या डिस्कशन होता है वीर्य के बारे में। तो आज हम लोग इस मिलिंदा पन्हा के थ्रू से वीर्य को जानने के लिए कोशिश करेंगे। बोलो साधु। तो राजा बोला, भंते जी वीर्य की क्या पहचान है? तो भंते जी ने बोला कि महाराज, दृढ़ कर देना वीर्य की पहचान है। राजा ने भंते को रिक्वेस्ट किया, भंते जी कृपया उपमा देकर समझाइए। तो भंते जी ने बोला, महाराज जैसे कोई व्यक्ति अपने घर को गिरते हुए देख, वो एक खंबा वो घर को सपोर्ट देने के लिए लगाता है, खंबा लगाने के बाद घर जो है नहीं गिरता है। ठीक उसी तरह वीर्य से दृढ़ कर दिया गया सभी पुण्य धर्म जो है नहीं हिलता है। कृपया फिर भी उपमा देकर समझाइए। तो भंते जी ने दूसरा उपमा दिया, महाराज किसी छोटी सेना को एक बड़ी सेना हरा दे, तब हरा हुआ राजा और भी कुछ सिपाहियों को देकर उन्हें फिर भी लड़ने को भेजे। वो सैनिक के साथ लड़ाई करता है, बहुत जोश में, बहुत ताकत लगा के, बहुत मेहनत करके, बहुत वीर्य के साथ लड़ाई करता है, युद्ध करता है बड़ा सैनिक के साथ। तो वो लोग जो छोटा सैनिक है, लेकिन वो लोग जो छोटा सेना से बड़ा सेना को हार देता है। छोटा सेना बड़ा सेना को हारा देता है। पहला जो है हार गया, सेकंड जो है और ज्यादा मेहनत करके और ज्यादा वीर्य लगा के बड़ा सेना के साथ लड़ाई करते करते वो छोटा सेना जीत जाता है। इसी तरह दृढ़ करना वीर्य की पहचान है, बोलता है। भगवान बुद्ध भी बंदे लोग को कहा कि जो वीर्यवान है, आर्य श्रावक लोग पाप को छोड़ देता है, पुण्य को अपना लेता है और किलेसा को छोड़ता है, तो किलेसा का रहित उसको अपना लेता है, तो और अपने को शुद्ध कर देता है। इतना में राजा संतोष हुआ, खुशी हो गया और राजा ने भंते जी को बहुत प्रसन्न किया और आपने ठीक कहा बोल के बताया। तो राजा ने बोला, भंते नागसेन सती की क्या पहचान है? महाराज बराबर याद रखना और स्वीकार करना सती की पहचान है। भंते जी बराबर याद रखना कैसे सती की पहचान है? तो भंते जी ने आंसर देता है, सती बराबर याद दिलाते रहता है। बोला किस चीज को? कुशल और अकुशल को। ये कुशल है, ये अकुशल है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये दोष है, ये दोष युक्त है। जिसको ये सब याद दिला के रहता है वो लोग कभी अकुशल करेगा नहीं, कभी बुरा काम करेगा नहीं। तो इसलिए वो लोग अकुशल से, पाप काम से दूर हो जाता है, बच जाता है, कुशल ही कुशल करते रहता है। भंते जी ने बोलता है कि चत्तारो सतिपट्ठाना, चत्तारो समपाधाना, चत्तारो इद्धिपादा, पंचेन्द्रियानि पंच बलानि सत्ता संभुजंगो आर्य अट्ठांगिका मार्गो। ये सबको याद दिलाते रहता है, बार 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 बढ़ाना है। जो सती जिसका पास है उन लोग का जो है ये बुद्धि पक्षीय धम्म को बार बार याद दिलाते रहता है कि इसको डेवलप करो, इसको बढ़ाओ बोल के। तो इसमें भंते जी बोलता है, जो भंते जी लोग है, जो योगी लोग है, ज्ञानी लोग जो है, जो धम्म को अपनाता है और जो लेना नहीं चाहिए वो धर्म को वो लोग नहीं लेता है, ये स्मृति की पहचान है बोल के
भंते जी ने बोलता है, महाराज इसी प्रकार बराबर याद रखना स्मृति की पहचान है। तो कृपया उपमा देकर समझाइए। तो भंते जी ने बोला, महाराज जैसे किसी चक्रवर्ती राजा का कीर्तिकार राजा को हर सुबह उनको याद दिलाता है, महाराज आपका इतने हाथी है, इतने घोड़े, इतने रथ, इतने सिपाही, इतना सेना और इतना संपत्ति है, आप उसे याद रखें। ऐसा करके रोज वो कीर्तिकार जो है सुबह सुबह राजा को जाके याद दिलाता है। ठीक उसी तरह सती जो है हमेशा याद दिलाते रहता है, ये कुशल है, ये अकुशल है, ये अच्छा है, ये बुरा है। तो ऐसा करके याद दिलाते रहता है योगी लोगों को। महाराज इसी तरह बराबर याद दिलाते रहना सती की पहचान है, बोल के बोला। भंते स्वीकार करना कैसे स्मृति की पहचान है? भंते जी ने आंसर देता है, महाराज जैसे सती को उत्पन्न करने वाला व्यक्ति वो खोज करता है कि कौन सा धर्म हित के है और कौन सा धर्म अहित के। से योगी को पता चलता है कि ये धर्म लाभदायक है, ये धर्म लाभदायक नहीं है। तो उसके बाद जो योगी लोगों को जब पता चलता है, वो लोग जो है जो अहित है, जो अहित धर्म है, तो उसको छोड़ता है और जो धर्म हित के लिए है उसको स्वीकार करता है। बुराई करने वाले धर्म को छोड़ता और भलाई करने वाले धर्म को स्वीकार करता है। महाराज इसी तरह स्वीकार करना सती की पहचान बताए गए है, बोल के बोला। राजा ने भंते को रिक्वेस्ट किया कि कृपया उदाहरण के साथ समझाए। भंते जी ने उदाहरण दिया, महाराज किसी चक्रवर्ती राजा का प्रधानमंत्री, उन्होंने समझाया कि यह आपके लिए लाभ है, यहाँ आपके लिए लाभ नहीं है, यहाँ आपके लिए भलाई करने वाला है, यहाँ आपके लिए बुराई करने वाला है। उसके बाद राजा को जो है वही बार बार बोलता है कि ये अहित है, इसको छोड़ने से आपके लिए अच्छा है, ये हित है, स्वीकार करने से अच्छा है। बुराई करने वाले को छोड़ना और भलाई करने वाले को स्वीकार करना राय देता है। राजा उसी समय हित है, जो भलाई है, जो फायदा होगा उसको ही स्वीकार करेगा। पंत जी ने बोलता है, महाराज उसी तरह जिसका सती उत्पन्न हो गया वो व्यक्ति जो है अच्छा और बुरा सब पता चलता है, लाभ और लॉस पूरा का पूरा वो हमेशा पता चलते रहता है। वो व्यक्ति अच्छा को ही स्वीकार करेगा और उसके बाद लाभदायक जो धर्म है उसको ही स्वीकार करेगा, बोल के भंते जी ने समझाता है। इसीलिए स्वीकार करना सती की पहचान है, बोल के बोला। तो राजा ने बोला, भंते जी आपने तो ठीक कहा है, भगवान ने कहा भी है, भिक्षु हो मैं सती को सब धर्म को सफलता करने वाले बताता हूँ, सती है सब सफलता है। तो यही बात सुनने के साथ साथ राजा मिलिंदा ने बोला, भंते आपने ठीक कहा। राजा ने बोला, भंते जी समाधि की क्या पहचान है? भंते ने बोला, महाराज प्रमुख होना समाधि की पहचान है। जितने पुण्य धर्म है सभी समाधि के प्रमुख होने से ही होते हैं, बोला। उसी की और झुकते हैं, यही ले जाते हैं और इसी में आकर अवस्थित होते हैं। समाधि ऐसा चीज है, जितना भी जो कुशल कर्म है, जितना भी पुण्य कर्म है, वो सब पुण्य कर्म जो है आगे जाके समाधि में पहुंच जाता है और सब पुण्य धर्म जो है समाधि तक ले जाता है।
राजा मिलिंदा ने दोबारा भंते जी को बोला, भंते जी कृपया उदाहरण देकर समझाए। भंते जी ने बोला, जैसे किसी मीनार की सभी सीढ़ियां सबसे ऊपर वाले मंजिल की ही और प्रमुख होते हैं, उसी ओर जाते हैं, वही जाकर अंत होते हैं और वही सबसे श्रेष्ठ समझा जाता है। वैसे ही जितने पुण्य धर्म है, पुण्य कर्म है, सभी समाधि के प्रमुख होने से ही इसी की ओर झुकते हैं, यही ले जाते हैं और इसी में आकर अवस्थित होते हैं, तो इसलिए समाधि ही प्रमुख है। तो राजा ने बोला कि भंते जी कृपया फिर भी उदाहरण उपमा देकर समझाए। तो भंते जी ने बोला, महाराज कोई राजा अपनी चतुरंगिनी सेना के साथ लड़ाई में जाए, सारी सेना, सभी हाथी, सभी घोड़े, सभी रथ और सभी पैदल सिपाही लड़ाई की ओर बढ़े। युद्ध भूमि में जाके वो लोग जो है युद्ध करता है। महाराज ठीक उसी तरह जितने भी पुण्य कर्म है, ये सब जाके समाधि की और झुकता है बोल के बोलता है। शरीर से, वाणी से, मन से जितना भी हम लोग कुशल कर्म करता है, एक दिन कहाँ तक पहुंचेगा? समाधि तक पहुंचेगा ना। हम लोग उसके लिए तो प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह प्रमुख होना समाधि की पहचान है। भगवान ने भी कहा है, भिक्षुओं समाधि का अभ्यास करो। समाधि लग जाने से सच्चा ज्ञान होता है। जब तक समाधि लाभ नहीं होता है, सच्चा ज्ञान नहीं हो पाएगा। तो राजा को अभी संतुष्ट हुआ है। राजा ने बोला, आपने ठीक कहा भंते जी, अभी हम देखेंगे ज्ञान की पहचान। राजा ने पूछा, भंते जी ज्ञान का क्या पहचान है? तो भंते जी आंसर देता है, महाराज मैं ऑलरेडी बता चुका है, कातना ज्ञान की पहचान है। ज्ञान का दूसरा और एक बताया, दिखाई देना भी ज्ञान की पहचान है। तो राजा ने पूछा, भंते जी दिखाई देना ज्ञान की पहचान किससे है? तो भंते जी ने इतना सुंदर से बताता है कि महाराज ज्ञान उत्पन्न होने से अज्ञान, अज्ञान यानी अंधेरा, दूर हो जाता है। जिसका ज्ञान जग गया उसका अज्ञान दूर हो जाता है। जिसका अज्ञान दूर हो गया उनका विराग जग जाता है। प्रज्ञा जागने के बाद ही चार आर्य सच्चा को दिखाई देता है अच्छी तरह से। और जब चार आर्य सच्चा को समझ लेता है, दिखाई देने लगता है, तब योगी जो ज्ञानी लोग जो है अनिच्छा, दुख और अनात्ता को भली भांति ज्ञान से जान लेता है बोल के बोला। तो राजा ने बोला, भंते जी कृपया उपमा देकर समझाए। भंते जी बोला, महाराज जैसे कोई आदमी के हाथ में लैंप पकड़ के वो किसी अंधेरी घर में चला जाता है, उसके जाते ही अंधेरा क्या हो जाता है? दूर हो जाता है, हट जाता है। तो अंधेरा दूर हो गया, सब अंधेरा हट गया, तो उस घर के भीतर में क्या क्या सामान है सब दिखाई देने लगता है। महाराज वैसे ही ज्ञान के उत्पन्न होने से अज्ञान जैसे अंधेरा दूर हो जाता है। ज्ञान जैसा प्रकाश पैदा होता है जिसमें चार आर्य सच्चा को साफ साफ दिखाई देते हैं। तब योगी लोग अनिच्छा, दुख, अनात्ता को भली भांति जान लेता है। महाराज इसी तरह दिखाई देना ज्ञान की पहचान है। राजा को जो है बहुत अच्छा लगा और बोला, भंते आपने तो ठीक कहा है। राजा ने बोला, भंते जी क्या ये सभी अनेक कुशल कर्म एक साथ मिलकर कोई काम करते हैं? तो भंते ने बोला, हाँ महाराज, ये सभी एक साथ मिलकर लोभ को नाश कर देते हैं।
राजा ने बोला, भंते ये कैसे, कृपया उदाहरण देकर समझाए। भंते ने बोला, महाराज हाथी, घोड़े, रथ तथा सिपाही, अनेक प्रकार की सेना होने पर भी शत्रु को हराना एक ही काम करते हैं। उसी तरह अनेक प्रकार के पुण्य धर्म एक साथ मिलकर तृष्णा समूह को नाश कर देते हैं। तो राजा ने बोला, भंते आपने ठीक कहा। बोलो साधु।